साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, जिसको हम समास कहते हैं। अक्सर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याकरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये आपके कोर्स में लगा हुआ होता है। तो आइए शुरू करते हैं समास। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि समास किसे कहते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उसको हम समास कहते हैं। क्लियर हुआ? संक्षिप्तीकरण यानी कि छोटा रूप। एक बात को हम अधिक शब्दों में कहते हैं और जब उसी बात को हम कम शब्दों में कहते हैं तो वह समास कहलाता है। यदि समास के भेदों की बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। आइए बात करते हैं कि समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। सबसे पहले तत्पुरुष समास के बारे में बात करते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो और प्रथम पद गौण हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है और लिंग वचन का निर्धारण अंतिम या द्वितीय पद के अनुसार होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद एवं पर पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। और जब सामासिक पद का समास विग्रह किया जाता है तो कर्ता कारक एवं संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारकों के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, गंगा जल लाओ, इस वाक्य को सुनकर सुनने वाला गंगा को नहीं ला सकता, बल्कि केवल जल लेकर आएगा। अतः गंगा जल सामासिक पद में प्रथम पद गंगा प्रधान न होकर द्वितीय पद जल प्रधान है, इसलिए यहां तत्पुरुष समास होगा। परिभाषा के बाद अब हम तत्पुरुष के भेदों पर चलते हैं। एक एक करके तत्पुरुष के भेदों पर बातचीत करते हैं कि तत्पुरुष के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या परिभाषा है और उनको कैसे हम पहचानेंगे, कैसे उनका विग्रह करेंगे। तत्पुरुष समास के भेदों पर बात करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहूँगा कि तत्पुरुष समास जो होता है वो संस्कृत में आपने विभक्तियाँ पढ़ी होंगी, कारक पढ़े होंगे, उन्हीं के आधार पर इसके भेद हैं। तो इसके भेदों को जानने से पहले हमें पहले कारक और विभक्तियों के बारे में बातचीत कर लेना बेहतर रहेगा। तो जब हम संस्कृत में कारकों की बात करते हैं या विभक्ति की बात करते हैं, जैसे कर्ता होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति चलती है जिसमें प्रसर्ग ने होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के, रारी रे ना नी ने, अधिकरण मैं पे पर, संबोधन हे भो अरे। ये आप देख रहे हैं कि कारक के साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग की जा रही है और उसके साथ कौन सा प्रसर्ग प्रयोग किया जा रहा है। इन्हीं कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होंगे और इन्हीं के आधार पर जो इनके सामने
आप देख रहे हैं परसर्ग दिए गए हैं, इन्हीं का उसमें जो है लोप हो जाता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले जो पहला भेद है तत्पुरुष समास का, वो है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति को जो होती है उसका लोप हो जाता है, अर्थात इसके समस्त पदों का विग्रह करते समय कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है, परंतु समस्त पद बनाते समय उसको जो को है उस विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, परलोक गमन अर्थात परलोक को गमन, गगनचुंबी अर्थात गगन को छूने वाला, स्वर्गगत स्वर्ग को गया हुआ, ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, देशगत देश को गया हुआ, यश प्राप्त यश को प्राप्त किया हुआ। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद गौण है। जब इनका समास किया जाता है तो इन शब्दों के बीच में को जो योजक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, इसलिए इनको कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा जाता है। तत्पुरुष के दूसरे भेद की बात करते हैं। दूसरा भेद है इसका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति से अथवा के जो होती है, से अथवा के द्वारा उसका लोप होता है, पर विग्रह करते समय यह से अथवा के द्वारा विभक्ति दिखाई देती है। उदाहरण देखते हैं, रेखांकित रेखा से अंकित, भयाकुल भय से आकुल, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, कष्ट साध्य कष्ट से साध्य, भूखमरा भूख से मरा, सूर रचित सूर द्वारा रचित। तत्पुरुष के तीसरे भेद की बात करें तो संप्रदान तत्पुरुष होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए जो होती है उसका लोप हो जाता है। जैसे यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, देवबलि देव के लिए बलि, राह खर्च राह के लिए खर्च, डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि इन सभी में उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौण है। साथ ही साथ जब इन शब्दों का समास किया जाता है तब इनके बीच में के लिए योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, इसलिए इन उदाहरण को संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है। चौथा जो भेद है तत्पुरुष समास का, उसे हम अपादान तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। अपादान तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति से, ये जो से है ये अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसका लोप होता है। यहाँ पर जो से का लोप होता है वो एक चीज का दूसरे चीज से अलग होते हुए नजर आता है। आप जानते हैं कि अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए इस से का अर्थ है यहां पर अलग होना। अपादान के उदाहरणों में देख सकते हैं आप, बुद्धिहीन बुद्धि से हीन, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, सेवा मुक्त सेवा से मुक्त, गुणहीन गुणों से हीन, धनहीन धन से हीन। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि उत्तर पद प्रधान है और पूर्व का पद गुण हो रहा है, और जब इन शब्दों का समास किया जाता है तो इनके बीच से योजक चिन्ह का लोप होता है, इसलिए इन उदाहरणों को अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है। 5वें नंबर पर आता है आपका संबंध तत्पुरुष समास।
संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक के जो चिन्ह है का, के और की, इनका लोप होता है, उनको संबंध तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे अंगदान, अंग का दान, जीवनदानी, जीवन का दान, भारत रत्न, भारत का रत्न, जलधारा, जल की धारा, लोकसभा, लोक की सभा, देश रक्षा, देश की रक्षा। और अंतिम जो आपका इसका भेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में अथवा पर दोनों का लोप होता है, अर्थात विग्रह करते समय में अथवा पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु समस्त पदों में अथवा पर विभक्तियों का लोप होता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, वनवास, वन में वास, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, ग्रामवास, ग्राम में वास, आप बीती, आप पर बीती, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। तो इस प्रकार विभक्तियों को जानते हुए, कारकों पर दृष्टिपात करते हुए जब आप परसर्गों को ध्यान में रखकर समासों का विग्रह करेंगे तो आप समास को पहचानने में भी माहिर हो जाएंगे। आपको कारक चिन्ह पता होने चाहिए कि किस कारक के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ कौन सा प्रसर्ग आता है और वो किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको जो सारणी दिखाई थी उसको आप उस तालिका को देखेंगे तो उसमें कारक, विभक्ति, प्रसर्ग, उनका अर्थ और उनकी पहचान वाले कौन से शब्द हैं वो सब प्रारंभ में ही बता दिए गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।